तुम्हारी जवानी देख सकूं। इसलिए तो मैं गार्ड की ड्यूटी कर रहा हूँ, ताकि तुम जैसी सुंदर सुंदर भाभियों को मैं ताड़ सकूं। मुझे ना आज पता चला कि तू कितना बदतमीज आदमी है। तू निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। अरे भाभी, तुम तो गुस्सा हो रही हो। तुम चिंता मत करो, 1-2 बीघे मैं तुम्हारे नाम भी कर दूंगा। अरे मुझे तेरी बीघे बीघे नहीं चाहिए, तू निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। अरे सोच लो। मैं अच्छा, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। हाँ तुम तो मजे ही ले रहे होंगे ना वहां पर मेरे बिना। कहाँ, पूरा दिन ऐसे निकल जाता है। और क्या करूँ घर पर अकेली, पूरा दिन घर का काम करो, टीवी देखो, फिर काम करो, फिर टीवी देखो। ऐसे बोर हो गई हूँ मैं, पता है। तुम तो वहां पर जाकर बैठ गए, तुम्हें तो मैं दिखती नहीं हूँ ना। कम से कम ये भी सोच लिया करो, तुम्हारी, सुन लो मेरी बात, कम से कम ये भी सोच लिया करो तुम्हारी बीवी भी है घर पे, यहाँ पर अकेली कैसे रह रही होगी। तुम्हें तो मेरी याद आती नहीं है ना। पता है मैं कितनी परेशान रहती हूँ यहाँ पर। हाँ तुम तो वहाँ पे मजे ले रहे होंगे ना। पता है मुझे, जब जब तुम यहाँ पर रहते थे मेरे साथ में, हम कितने अच्छे से टाइम स्पेंड करते थे, कितनी हंसी मजाक करते थे, टीवी साथ में देखते थे, मूवी देखने जाते थे। अब पता है मैं यहाँ पे बोर रहती हूँ। हाँ तो आ जाओ ना, फिर क्यों नहीं आते। अरे यहाँ पर भी तो इतने सारे काम है, यहाँ पर भी तो नौकरी कर सकते हो। मुझे नहीं पता, वहाँ पर काम वाम छोड़ के यहाँ पर आओ बस। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं मैम साहब, आपका पार्सल आया था, इसलिए मैं इसे ऊपर देने आ गया। अगर पार्सल आया भी था तो कम से कम तुम गेट तो बजाओगे, या अंदर ही मुंह उठाकर घुसे जाओगे। दो मुझे मेरे पार्सल। और मुझे लगता है कि तुम, ये तक बहाना है, मगर तुम मेरी बातें भी सुन रहे थे। नहीं नहीं मैम साहब, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुन रहा था। मैं तो सिर्फ तुम्हारा पार्सल देने आया था। एक तो मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ और तुम उल्टा मेरे पे इल्जाम लगा रही हो। हाँ ठीक है ठीक है, इतना मत बोलो। वैसे मैं जानती हूँ तुम जैसे लोगों को। और आगे से कभी कोई पार्सल आए ना तो बैल बजाना, ठीक है। ये नहीं कि मुंह उठा कैसे अंदर घुस जाओगे। ठीक है मैम साहब, आगे से मैं गेट बजा के आऊँगा। वैसे मैम साहब, आप यहाँ अकेली रहती हो? क्यों, तुम इस बात से क्या लेने देना कि मैं अकेली रहती हूँ दुगेली रहती हूँ। अपने काम से काम रखो, ठीक है ना। वो तो ठीक है मैम साहब, मैं अपने काम से काम ही रखूँगा। वैसे मैम साहब, आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? हमने तो आपसे कोई गलत बात नहीं करी है। अच्छा ठीक है भाई, अब जा। ठीक है मैम साहब, हम जाते हैं। इसमें क्या है? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये मेरी बातें सुन रहा था। मैंने पहले भी काफ़ी बार नोटिस किया है, तो जब जब नीचे जाती हूँ ना, ये मुझे घूरता रहता है। कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है। मैं इनको फ़ोन करके बताती हूँ। हेलो, हाँ मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें, हाँ मेरी बात सुनो एक बार। अभी मैं तुमसे बात कर रही थी ना, तो पता है तुम्हें, यहाँ पे घर के अंदर है ना गार्ड घुस गया और हमारी बातें सुन रहा था सारी की सारी। हाँ हाँ, जो नीचे मैन गेट पे जो रहता है, सिक्योरिटी गार्ड। हाँ अरे पता नहीं क्या एक डब्बा सा लेकर आया, बोल रहा कि मेरे नाम का कोई पार्सल है। तो गेट थोड़ा सा खुला हुआ था, वो अंदर ही मुंह उठाकर अंदर घुस गया। नहीं पार्सल तो मैंने ही ऑर्डर किया था, पर एक बात तो बताओ, चलो गेट खुला भी था पर उसको बैल तो बजानी चाहिए थी। चलो बैल भी नहीं, गेट बजा देता, आवाज़ लगा देता। और पता है तुम्हें, एक मैंने बताया नहीं था, मैं जब भी नीचे ऊपर जाती हूँ ना, मुझे घूरता भी है वो। हाँ, और तुम एक काम करो, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर ना यहाँ पर आ जाओ। मैं तो सोच रही कि तुम हफ्ते 10 दिन में आ जाओगे, पर नहीं, मुझे कल के कल, मैं तो बल्कि बोल रही हूँ कि तुम आज ही यहाँ पर आ जाओ घर पर। हाँ मुझे कुछ नहीं सुनना, बस यहाँ पर आ जाओ, क्योंकि मुझे यहाँ का माहौल ठीक नहीं लग रहा है।
मैं अकेली नहीं रह सकती यहाँ पर। ये तो मुझे भी अपने साथ लेकर चलो, अगर वहां पे नहीं लेकर जा सकते तो यहीं पर आ जाओ। हाँ बस आ जाओ, ठीक है ठीक है। अरे मैडम कहाँ हो? खुद आ जाओगी या मैं आवाज लगाऊं? मैं आवाज इसलिए नहीं लगा रहा कभी पड़ोसी ना आ जाए। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? हाँ, आज भी कोई पार्सल आया है क्या? तो तुम खुद यहाँ पर आकर बैठ गए? अरे मैडम कोई पार्सल वार्सल नहीं आया। फिर मेरी एक बात सुनो। बोलो, तुम्हें क्या बोलना है? अरे मैडम जी मैं सीधे सीधे बोल रहा हूँ, मुझे कोई घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है। मैंने आपको जब से देखा है ना, मेरा आप पे दिल आ गया है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, कुछ सोच समझ के ही बोल रहे हो? गार्ड हो तुम, गार्ड यहाँ के सोसाइटी के। कम से कम ना अपनी औकात में रहकर बात करो। और हाँ, तेरी औकात है ना, अब मैं सबको बताऊंगी सोसाइटी वालों को। और तुझे ना यूं 2 मिनट में ना तुझे यहाँ से सोसाइटी से निकलवाऊंगी तुझे मैं। अरे मैडम जी मेरी औकात की बात मत करो। मेरी ना हाईवे पे 20 बीघा जमीन है, जो कि 1 बीघा 1 करोड़ रुपए की है। अगर तुम्हारी इतनी बीघे जमीन होती ना तो तुम यहाँ पर 10,000 रुपए की नौकरी नहीं कर रहे होते। अच्छा, अब तुम्हारी ये भी गलत फहमी निकालनी पड़ेगी मुझे। वो तो गार्ड की ड्यूटी में इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम जैसी भाभियों को मैं ताड़ सकूं और पटा सकूं, तुम्हारी जवानी देख सकूं। इसलिए तो मैं गार्ड की ड्यूटी कर रहा हूँ ताकि तुम जैसी सुंदर सुंदर भाभियों को मैं ताड़ सकूं। मुझे ना आज पता चला कि तू कितना बदतमीज आदमी है। तू निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। अरे भाभी तुम तो गुस्सा हो रही हो। तुम चिंता मत करो, 1-2 बीघे मैं तुम्हारे नाम भी कर दूंगा। अरे मुझे तेरी बीघे बीघे नहीं चाहिए, तू निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। अरे सोच लो। अच्छा, हाथ लगाएगा तू मुझे? तेरी तेरी हिम्मत, तू निकल यहाँ से। ये तो बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने मेरे चाटा मारा। इस चाटे का तो बदला जरूर लूंगा मैं तुमसे। तू निकल यहाँ से, निकल। चाटे का जवाब तो मैं लेके ही रहूंगा। हट, छोड़ मुझे। तेरी इतनी हिम्मत, तुम मेरी बीवी के साथ ऐसी बात हरकतें करता है यहाँ पे? अरे साहब जी आप? हाँ मैं। आप कब आए? हाँ अभी आया हूँ अभी। मेरी बीवी ने मुझे कल तेरी सारी हरकतें बता दी थी जो भी तूने यहाँ पे की। सतीश, देखा तुमने? देखी तुमने इसकी हरकत? अंजू तुम टेंशन मत लो, इसको तो मैं आज इसकी अच्छी तरह से क्लास लूंगा। आज इसको पुलिस के हवाले करूंगा मैं। ये यहाँ पे ऐसा करता, दूसरी बिल्डिंग में भी जाके ऐसे ही करता होगा। इसलिए मैं तुमसे कह रही थी। और ये भी बहुत अच्छा होगा तुम बिल्कुल एकदम सही टाइम पर आ गए, नहीं तो ये तो पता नहीं क्या क्या कर देता। चल पुलिस थाने चल। नहीं साहब जी मुझे छोड़ दो, मैं आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। हाँ तुझे मैं सीधा करा के छोड़ूंगा। मालकिन तुम ही माफ कर दो मुझे, मैं आगे से कभी नहीं करूंगा। साहब से बोल दो। तुम्हें माफ कर दूं मैं? तुम जा सको? तुम्हें ना जेल की हवा खानी बहुत जरूरी है। और हाँ, वैसे भी तुम क्या कह रहे थे कि क्या कहते हैं, तुम्हें भाभी देखने में बहुत अच्छा लगता है, सुंदर सुंदर भाभियाँ। तुम अगर यहाँ से चले भी गए ना और तुम कहीं और नौकरी पे भी लगे तो तुम यही कांड करोगे ना। किसी बेचारी का बलात्कार कर दो या किसी घर में उसका कांड कर दो, तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। नहीं मालकिन मेरी बात का विश्वास करो, मैं आगे से कभी नहीं करूंगा ना। नहीं 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 नहीं, तुम जैसे इंसान को है ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं तो तुम्हारी जो जगह है ना वो यहाँ नहीं, जेल में है। इसको लेकर जाओ यहाँ से, चलो ले जाओ इसको यहाँ से। माफ कर दो। मैं माफ कर दूं इसको? बिल्कुल भी नहीं। हम गार्ड किस लिए रखते हैं अपनी सोसाइटी में? अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, इसलिए ताकि हम सेफ रहें, हमारे बच्चे सेफ रहें। लेकिन आजकल के गार्ड क्या करते हैं? घरों में घुसकर कांड कर देते हैं, रेप कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी, अगर आप गार्ड रखो तो मतलब बहुत ही सेफली रखो। मालकिन नहीं दिखाई दे रही, कमरे से बाहर ही नहीं आई। देख क्या आता हूँ, पता नहीं क्या कर रही है। ए नौकर,
तुझे तमीज नहीं है? तुझे पता नहीं कि मैं यहाँ पे साड़ी बांध रही हूँ? मुंह उठाकर ऐसे ही घुसा जा रहा है। तुझे पता होना चाहिए था कि मैं यहाँ पे कपड़े चेंज कर रही हूँ और तूने बिना गेट बजाए तू अंदर घुसा आ रहा है। अरे मालकिन, मैं तो कमरे में झाड़ू लगाने आ रहा था, मुझे क्या पता तुम साड़ी पहन रहे थे। अच्छा, वो तो आवाज नहीं लगा सकता था, गेट नहीं बजा सकता था, पर तुझे क्या है, तुझे तो मुंह उठाकर अंदर ही आना था, है ना? अरे मालकिन, तो क्या हुआ, मैंने आपको साड़ी पहनते हुए थोड़ी देख लिया। अच्छा, और देख अभी भी तू है ना मुझसे बकवास किए जा रहा है, अपनी गलती नहीं मान सकता है? तुझे पता होना चाहिए कि अकेली मैं इस कमरे में हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, कपड़े बदल रही हूँ, सो रही हूँ। तेरा मतलब क्या था अंदर एकदम मुंह उठाकर आने का? थोड़ी सी ना तमीज सीख ले। अरे मालकिन, तुम तो खामा खा के नाराज हो रही हो, मैंने कुछ नहीं देखा तुम्हारा। अच्छा, फिर तू बदतमीजी कर रहा है। लल्लन देख, तू सुधर जा, ये तो मैं तेरे साहब को है ना तेरे बारे में तेरी सारी हरकतें बता दूंगी और वो तुझे ना लात मार कर निकालेंगे घर से। सिर्फ तू है ना अपने साहब की वजह से यहाँ पे घर में टिका हुआ है, नहीं तो मैं ना तुझे कब का धक्का मार कर निकाल देती। अरे मालकिन, तुम तो बिना मतलब की नाराज हो रही हो, मुझे भी पता है कि साहब घर पे नहीं है, इसलिए तुम्हारा चिड़चिड़ा मन हो रहा है, इसलिए तुम बोल रही हो मुझे। तू जा यहाँ से, क्यों मेरे सर में दर्द कर रहा है? तू एक काम कर, मेरे लिए ना एकदम कड़क चाय बना कर लेकर आ जा, और अच्छे से बनाना। अरे मालकिन, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए अभी कड़क सी चाय बना कर लाता हूँ, वो भी मलाई मार के। अरे अब तो यहीं पे खड़ा होकर बकवास करते जाएगा क्या? जाता क्यों नहीं है? और हाँ सुन, एक बात बता मुझे, बाहर जो सोफा है उसके आसपास से तूने सही से सफाई की है ना? अरे मैम साहब, चिंता क्यों कर रही हो, अभी बाहर से सारा चमका कर जब तो अंदर की सफाई करने आया था, पर तुम हो अंदर की सफाई करवा ही नहीं रही हो। अरे तू जाना, क्यों बकवास किए जा रहा है? चाय ला दे, फिर कर लियो तू अंदर की सफाई, मैं कौन सा तुझे मना कर रही हूँ। ठीक है मैम साहब, लाता हूँ चाय बनाकर, फिर करता हूँ सफाई अंदर की। क्या लग रही थी यार मालकिन, एकदम पटाखा लग रही थी यार। मेरा सपना कब पूरा होएगा ये समझ में ही नहीं आ रहा। मालकिन को आज चाय पिलाता हूँ एकदम कड़ाके की। यार मालकिन का फिगर कितना मस्त है, एकदम ही पसीने से छूट गए देख के। लेकिन यार मालकिन को पूरा डाउट हो गया मेरे पे कि मैं मालकिन की तरफ ही देख रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि मालकिन को सांप की याद आ रही है। मुझे लगता है मालकिन की प्यास नहीं बुझा रहे साहब। बस एक बार मालकिन ना मुझे ये सुनहरा मौका देते तो मैं मालकिन की प्यास सारी बुझा दूं। कब मिलेगा ये मौका? मालकिन तो मुझे देगी नहीं ये मौका, लेकिन अब मुझे ही कुछ करना होगा। मुझे लगता है कि मालकिन की चाय में अब मुझे अपना जमाल घोटा मिलाना ही होगा, जब भी मैं मालकिन की और अपनी प्यास बुझा पाऊंगा। बस जमाल घोटा पीते ही मालकिन एकदम चित हो जाएगी और मैं तसल्ली से अपना काम पूरा कर लूँगा। लेकिन ये स्टार्ट मैं कहाँ से करूँगा, ऊपर से या नीचे से? मालकिन का क्या फिगर है यार, एकदम मस्त है, बिल्कुल एकदम बल्ले बल्ले हो जाएगी मेरी। बस एक बार मालकिन तबीयत से मेरे को प्यार भरी नजर से देख ले। नहीं तो हम दिखवाना जानते ही हैं। आज मिला ही देता हूँ जमाल को। रोज रोज मेरे पे ही बर्दाश्त नहीं होता, जो होगा देखा जाएगा। ये नौकर है ना, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे है ना इसका रंग ढंग है ना ठीक नहीं लग रहे हैं। बहुत बदतमीज किस्म का आदमी है ये। मुझे तो ये भी डर लगता है कहीं भी कुछ एक कांड ना कर दे घर के अंदर। पता नहीं इसकी अजीब अजीब हरकतें, बोलता क्या है करता क्या है, इशारों में है ना कुछ बोल जाता है ये। और मैंने ना काफ़ी बार
नोटिस किया है कि मैं कुछ भी करती हूँ ना, घर के अंदर और कहीं भी जाती हूँ, मेरे पीछे पीछे लगा रहता है ये, जैसे कि मुझ पर है ना नज़र रखता हो। शायद मुझे भी है ना इसके ऊपर नज़र रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि इसके रंग ढंग है ना मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। कभी कुछ करना दे ये। आज इसको देखती हूँ मैं किचन में करता क्या है ये। आज इसको देख ही लेती हूँ मैं, ये चाय बना रहा है कर क्या रहा है ये। मालकिन, आज तुम बच नहीं पाओगी। आखिर ये लल्लन का जमाल घोटा है। आज तक लल्लन के जमाल घोटे से कोई बच नहीं पाया है। तुम क्या चीज हो जो ऐसे बच्चे होंगी। आज तो मजा ही आ जाएगा। जो मैंने सोचा था ना वो ही निकला। ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आया ना। इसको पता है कि यहाँ पे घर में कोई भी नहीं है, इसलिए ये अपनी मनमानी करने में लगा हुआ है। और घर में मैं अकेली भी हूँ, मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। अब मैं क्या करूँ, क्या करूँ मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि ये मेरी चाय में कुछ मिला रहा था। अब वो भी नहीं है घर पर। अब मैं क्या करूँ। मेरा जो शक था ना इसके ऊपर वो सही था, सही सोच रही थी मैं इसके बारे में। मुझे पहले ही इसको घर से निकाल देना चाहिए था। अब मैं क्या करूँ। हारा शायद वो। अब मुझे है ना दिमाग से काम लेना होगा। दिमाग से काम लेती हूँ मैं अब। अरे मालकिन, ये लो अपनी चाय, एकदम कड़क स्पेशल वाली। नहीं नहीं, मुझे अब चाय वाय नहीं पीनी है। तूने तो टाइम जो कर दिया मेरा चाय से है ना मन हट गया है। अरे मालकिन, लेकिन तुम तो भी कह रही थी एकदम कड़क चाय बनाना, इसलिए तो मैं तुम्हारे लिए बड़े प्यार से लाया हूँ। हाँ हाँ, पर अब मेरा मन नहीं है ना। इतना टाइम लगा देता है तू हर काम में, अब मेरा मन ही नहीं है। और चाय की शक्ल भी अच्छी नहीं लग रही है। अरे मालकिन पी लो अब तो, देखो मैं बड़े प्यार से लाया हूँ। तू इतनी जिद क्यों कर रहा है जब मुझे नहीं पीनी, मेरा मन नहीं है। और देख मुझसे ना ज्यादा बुलवा मत, क्योंकि मेरे ना सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अरे तो मालकिन जब ही तो लाया हूँ एकदम कड़क चाय, ताकि तुम्हारे सिर का दर्द खत्म हो जाए एकदम। देख तू है ना थोड़ा पीछे होकर बात कर, चढ़ मत मेरे ऊपर। मैंने तुझे बोला ना कि मुझे चाय नहीं पीनी, क्यों जबरदस्ती कर रहा है तू मुझसे। अरे मालकिन मैं कहाँ चढ़ रहा हूँ, वो तो साहब ने बोल रखा है कि मालकिन का ध्यान रखना। और रही बात सर के दर्द की, तो मालकिन मैं आपको सर दबा दूँ। देख तू ज्यादा है ना ओवर स्मार्ट मत बन। मैंने तुझे बोला ना कि तू जाए यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब कर। सर में दर्द हो रहा है मेरे बहुत बहुत तेज। जा यहाँ से। अच्छा ठीक है मालकिन, मैं चला जाता हूँ, लेकिन चाय को पी लेना याद से। अरे भैया मैं पी लूंगी चाय तेरी, पर तू जा यहाँ से, सर पे मत खड़ा हो मेरे। ठीक है मालकिन। पता नहीं क्या बदतमीज आदमी है। चाय पी लो चाय पी लो चाय पी लो, इसी की तो चाय पीऊंगी मैं। मुझे पता है ना कि तू बार बार मुझे चाय पीने के लिए क्यों बोल रहा है। तू यही चाहता है ना कि तेरे जाने पर मैं चाय पीऊं और चाय पीकर मैं बेहोश हो जाऊं। और तू जो मेरे साथ में करना चाहता है वो तू मेरे साथ में कर ले। पर बेटा मैं इतनी पागल नहीं हूँ कि जो तेरी मनमानी मैं होने दूंगी। आज तुझे देख मैं क्या सबक सिखाती हूँ मैं। बेटा आज तू आ मेरे पास। आज तुझे ना मैंने नाक से चने चबवा दिया ना, तो मेरा नाम भी अंजू नहीं है। अरे यार 10-15 मिनट हो गए, पता नहीं मालकिन ने चाय पी होगी या नहीं। अगर मालकिन ने चाय पी ली होगी ना, तो लगता है मेरे जमाल घोटे ने काम स्टार्ट कर दिया। चलो देख के आता हूँ।
लगता है मेरे जमाल घोटे ने काम कर ही दिया और मालकिन तो होगी बेहोश। अब करता हूँ मैं सांप की कमी पूरी। अच्छा, तू करेगा सांप की कमी पूरी? हाँ मालकिन, आपने चाय नहीं पी? हाँ, चाय नहीं पी। तेरी हरकतें है ना, मैं देख ली थी मैंने, समझ गया? तेरी लाई हुई चाय मैं पी लूं? हाँ, तू जब चाय बना रहा था ना, मैंने तुझे देख लिया था, जो तू मेरी चाय में मिला रहा था ना। और तू क्या चाहता था कि तेरी लाई हुई चाय में पी लूं और बेहोश हो जाऊं, और जो तुझे करना वो तू मेरे साथ में कर ले। तू क्या समझ रहा है मैं पागल हूँ? तेरी हरकतों से है ना, मुझे शुरू से डाउट था। जो तू करता था ना, और जो तू घुमा घुमा के बातें मुझसे बोल जाता था, मैं पागल नहीं हूँ, सब समझती हूँ मैं तेरे बारे में कि तेरी नजरें ना, तेरी नजरें भी गंदी है और तू भी गंदा है। तू एक नंबर का हरामी आदमी है, गंदा आदमी कहीं का। और तू निकल यहाँ से। अरे तो क्या हुआ, अगर जो मैंने तुम्हें नजर से देख ही लिया तो अच्छी चीज को ही तो देख रहा हूँ। अच्छा, और अभी भी बकवास करे जा रहा है? तू हट, चल यहाँ से, निकल निकल यहाँ से। तू क्या मुझे पागल समझती है? तू अपनी बकवास कम कर। अच्छा, तेरी अब इतनी हिम्मत हो गई कि तू मुझे धक्का देगा? देखा मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। अरे मालकिन, तुम मेरा क्या बिगाड़ोगी? तुम्हें पता है ना, घर में तो तुम और मैं ही हैं, और तीसरा कोई नहीं। देख, तू है ना, दूर से बात कर, ठीक है? तुझे सबक मैं सिखाऊंगी। तुझे नाम, मैंने तुझे जेल भिजवाया ना, तो मेरा नाम भी अंजू नहीं है। जेल भिजवाएगी मुझे? हाँ, तुझे। अरे तेरे पास कुछ सबूत होगा जब भी तो भिजवाएगी मुझे जेल। सबूत? तुझे सबूत ही मैं दिखाऊंगी, पर तो सबूत मैं क्या दिखाऊंगी, तुझे खुद पुलिस वाले दिखाएंगे, तेरे चाटे और तेरे लात मार मार कर, जब तेरा भूत बनाएंगे वो वहां पर। अरे मैं ना डरता हूँ किसी पुलिस वाले से भी, ये ध्यान रखियो अपने आप को। हाँ, तेरे घर की सरकार है ना, तेरी हरकतों पर है ना मुझे डाउट था, मैं तभी से प्लान कर लिया था तेरे बारे में। मेरा तो काम ही वही है मैडम। रुक, तुझे सबूत ही दिखाती हूँ मैं। हट, पीछे हट। तुझे सबूत ही दिखाती हूँ मैं। हाँ हाँ, जा दिखा। अबे यार, क्या सबूत दिखाना चाह रही है मुझे? ये देख तेरी हरकतें, ये रहा सबूत, ये रहा, ये देख सबूत। मालकिन, मालकिन मुझे माफ कर दो, ये वीडियो अभी डिलीट कर दो इसी वक्त। डिलीट कर दो? मैंने ये वीडियो है ना पुलिस वालों को भेज दिया है और अपने पति को भी भेज दिया है। तुझे तो जेल है ना, मैं भिजवा कर ही रहूंगी, तुझे सजा दिलवा कर रहूंगी। आगे से ऐसे नहीं होगा, मुझे माफ कर दो। दूर रह, मुझे माफ कर दो मालकिन, मैं कभी नहीं करूंगा ऐसे। तुझे तो मैं जेल है ना भिजवा कर रहूंगी। तूने जो हरकतें की है ना, तू बच नहीं पाएगा। मालकिन, मैं आगे से कभी नहीं करूंगा ऐसा। तू ओए ओए, कब आ गया? तू जहां जाएगा वहीं से तुझे उठवाऊंगी मैं, हरामी कहीं का। कोई बात नहीं बेटा, तू जहां जाएगा ना तो वहीं से उठवाऊंगी मैं। जेल तो तुझे है ना मैं भिजवा कर ही रहूंगी। हेलो हेलो। हाँ, वो वीडियो तो मैंने देख ली, वो घर में ही है ना अभी? वो घर में नहीं है, वो अभी भी भाग गया यहाँ से। भाग गया? हाँ। कोई बात नहीं, जहाँ भी भागेगा साले को पकड़ के रहूंगा मैं भी। हाँ ठीक है ठीक है, तुम कंप्लेंट कर दो और इसका फोन है ना ट्रैकिंग पर लगवा देना, अपना आप ही पकड़ा जाएगा। तुमने पुलिस को वीडियो भेज दी ना? हाँ जी मैंने भेज दी है। ठीक है, तुम घबराना मत, मैं कल ही आ रहा हूँ। ठीक है आप आ जाओ, मैं नहीं घबरा रही, मैंने तो उसको अच्छा सबक सिखाया उसको। ठीक है, चलो तुम परेशान मत हो, भागने दो इसे, कब तक भागेगा ये। ठीक है। अब पता चलेगा इसे, कल मेरे पति भी आ जाएंगे और इसकी तो खाट खड़ी कर ही मानेंगे वो भी। वैसे ऐसे नौकर रखने से तो अच्छा है कि मैं नौकर रखूं ही ना। गंदा आदमी था एक किस्म का, बहुत गंदा।